आपने क्लैट एग्जाम के लिए तैयारी करी, पूरी जर्नी में ऐसा कोई फेस था जो सबसे ज्यादा टफ लगा? 1-1.5 घंटे का एक प्रैक्टिस सेशन है जिसमें ऑलमोस्ट 5 सब्जेक्ट होते हैं हमारे पास। पांचों की प्रैक्टिस करता था। क्लैट की तैयारी करने के लिए ऐसा कोई स्मार्ट हैक जो आप बताना चाहोगे अपने जूनियर्स को? फर्स्ट टाइम के लिए बिल्कुल पढ़ाई नहीं की थी, आई वाज निल। तो मेरे को कुछ भी नहीं पता था कि होता क्या है, सिलेबस क्या है। इन सब में मेरी लेक्चर्स ने बहुत मदद की थी। मेरे को पता चला था कि सिलेबस कैसे है, क्या रिवाइज करना है, ऑल वो सारी चीज़ें। एक ऐसी टिप जो आप जितने भी बच्चे क्लैट की तैयारी कर रहे हैं उनको देना चाहोगे, ऐसी टिप जो आपको बाद में पता चली कि यार स्टार्टिंग में अगर मैं ये समझ लेता तो शायद थोड़ा सा मैं टाइम को सेव कर लेता। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका पीडब्ल्यू क्लैट के पॉडकास्ट लीगली स्पीकिंग में। आज यहां हमारे साथ है आपके लिए डबल धमाका, दो यंग एस्पिरेंट्स, दो अलग कहानियां, एक ही मंजिल, कानून की दुनिया। सबसे पहले मिलते हैं देव शर्मा से। सीबीएसई स्कूल टॉपर, सालवान पब्लिक स्कूल से पास आउट हैं। घर पे हैं इनकी 4 मेंबर्स। सिस्टर डॉक्टर हैं, नीट के लिए तैयारी कर रहे थे लेकिन ड्रॉप क्यों लिया नीट से? क्योंकि पेपर लीक हो गया था और पापा ने कहा कि घर में एक वकील तो होना चाहिए, इसीलिए देव स्विच हुए क्लैट की तरफ। देव ने पीडब्ल्यू क्लैट का कोर्स लिया अपनी क्लैट जर्नी के लिए और ये प्रूव किया कि सही मेहनत और गाइडेंस से आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। हाय देव, हाउ आर यू? हेलो मैम, आई एम फाइन। कैसा लग रहा है एनएलयू जोधपुर पहुंचकर? बहुत अच्छा लग रहा है, मेहनत सफल हुई। तो देव, आपने क्लैट एग्जाम के लिए तैयारी करी, पूरी जर्नी में ऐसा कोई फेस था जो सबसे ज्यादा टफ लगा और आपने उसको कैसे ओवरकम किया? मैम, एक फेज था जब मेरे मॉक स्कोर लिटरली मैं 90s में स्कोर करा था एंड मेरे मॉक स्कोर लिटरली 40s में पहुंच गए थे। उसके लिए मैं एक ही चीज़ थी कि मैंने मॉक एनालिसिस करा एंड देन आई वाज लाइक कि भाई ठीक है, ये मॉक्स टफ भी आते थे उस टाइम, तो आई वाज लाइक कि ठीक है, मॉक एनालिसिस करा, गलती पता करी, मॉक टफ है कोई बात नहीं, अब इसको मैं कर तो कुछ सकता नहीं, अब मॉक खुद से बैठ के इजी तो बनाऊंगा नहीं। बिल्कुल। तो मैंने कहा ऐसे चलने देते हैं, तो वैसे चलने दिया। मॉक्स में धीरे धीरे नंबर्स इंक्रीज होने लगे एंड आई वाज बैक ऑन ट्रैक। मेरे 90 से 100s में ही पहुंचे थे। वेरी नाइस। तो चुनौतियों से लड़े आप और स्कोर को इंक्रीज किया। इस बार तो देव, आपका डेली स्टडी रूटीन क्या रहता था क्लैट की जर्नी के लिए? मेरा डेली स्टडी रूटीन था, मैं सबसे पहले अराउंड मैं सुबह 5 बजे उठता था एंड देन आई यूज्ड टू गो जिम। क्योंकि क्या होता है, एज अ ड्रॉपर मेरे को पूरे दिन घर पे ही रहना है। Right. तो ये होता है कि बॉडी को आपके थोड़ी एक्सरसाइज होनी चाहिए, नहीं तो व्यायाम बहुत जरूरी है। हाँ, बिल्कुल। नहीं तो आपको बीमारी बहुत जल्दी पकड़ लेती है। राइट राइट। तो इसलिए सबसे पहले एक डेली एक्सरसाइज रूटीन होता था, उसके बाद अपना न्यूज़पेपर हो गया एंड देन एक प्रैक्टिस है अराउंड 1-1.5 घंटे का एक प्रैक्टिस सेशन है जिसमें ऑलमोस्ट 5 सब्जेक्ट होते हैं हमारे पास। पांचों की प्रैक्टिस करता था। उसके बाद फिर मैं अपना जीके सी अराउंड 2 आवर्स करता था जीके के लिए। अगर रात को मेरे पास टाइम बचता था, स्पेयर टाइम, तो मैं उसमें भी दोबारा प्रैक्टिस कर लिया करता था। राइट, वेरी नाइस। क्लैट की तैयारी करने के लिए ऐसा कोई स्मार्ट हैक जो आप बताना चाहोगे अपने जूनियर्स को? क्लैट की तैयारी के लिए स्मार्ट है कि ये कि हर चीज़ क्लैट में ना दिल पे नहीं लिया थी। हर मॉक का स्कोर दिल पे नहीं लिया था। मॉक का स्कोर कभी कभी उस पर डिपेंड करता है कि मॉक कितना टफ आ रहा है, मॉक कितना ईजी आ रहा है। तो ज़्यादा स्कोर आने में भी खुश नहीं होते और ज़्यादा बुरा स्कोर आने में भी दुखी नहीं होते। वेरी वेल सेड देव, वाओ, राइटली सेड। तो देव, 8 to 9 मंथ्स की जर्नी में ऐसे बहुत बार मोमेंट्स आए होंगे जब लगा होगा कि यार क्लैट शायद ही क्रैक होगा। उन सारे मोमेंट्स में कैसे डील करा, कैसे ओवरकम किया? व्हाट वाज योर ड्राइविंग फोर्स? मैम, मेरा ड्राइविंग फोर्स था कि बस कोई और ऑप्शन नहीं था। मुझे सिर्फ और सिर्फ क्लैट करना था एंड मैंने एक बहुत बड़ा रिस्क लिया था कि मैं सिर्फ क्लैट दे रहा था, ना ही एलेट, ना ही कोई ओलेट्स, कुछ नहीं, सिर्फ क्लैट। तो मैंने बहुत बड़ा रिस्क ले रखा था कि अगर नहीं निकला तो क्या करूँगा। मेरे पास इसका भी कोई आंसर नहीं था, तो मेरे पास एक ही आंसर था कि अगर क्लैट करना है तो करना है, बस करना ही है। राइट। तो मतलब बिल्कुल वो जैसे नहीं महाभारत में था अर्जुन की तरह, मतलब आपके लिए मछली की आंख बस वही थी, वही क्रैक करना है। जैसे बच्चे हम लोग बहुत बार सोचते हैं लाइफ में कि यार ये नहीं तो ये नहीं तो ये, तो आपके लिए था यही तो यही। वेरी नाइस, वेरी वेल। इस पूरी जर्नी में फैमिली मेंबर्स का कितना सपोर्ट रहा? काफ़ी। उन्होंने ही बोला था कि सेकंड ड्रॉप ले ले, नहीं तो मैं पहले खुद सोचा था कि ले लो, लेकिन ये होता कि अगर उनको सपोर्ट ही नहीं करते तो मैं ले नहीं पाता। तो उन्होंने कहा था कि उन्होंने हाँ कर दी थी कि हाँ कोई बात नहीं, एक और आखिरी ट्राई कर ले, इसके बाद देखेंगे अगर नहीं होता तो। राइट। और फ्रेंड्स और गर्लफ्रेंड का सपोर्ट? गर्लफ्रेंड है नहीं और ना ही थी एंड फ्रेंड्स, लेकिन आई एम श्योर होगी। गॉड ब्लेस यू देयर। नहीं है मैम। और फ्रेंड्स में ये था, फ्रेंड्स ने ही बोला था कि एक ट्राई और दे दे, बस एक बार, तूने लास्ट ईयर पढ़ाई नहीं करी थी, बट एक बार कर दे, कोई बात नहीं, एक बार दिखा दे, कोई बात नहीं, कि तू जितना कर सकता कर दे, जो तेरे बस में है वो सब कर दे। पुट योर बेस्ट फुट फॉरवर्ड, वो वाला सीन। नाइस, सही। पढ़ाई के दौरान आपका रिचुअल क्या रहता था? सुबह उठ के पढ़ना ज्यादा अच्छा लगता था या रात को लेट तक पढ़ना? सुबह उठ के। आई एम नॉट एन नाइट आउल। मेरे को रात को नींद बहुत ज़्यादा आती है, बट
मेरी एक प्रॉब्लम है कि मेरे को पूरे दिन में नींद नहीं आएगी, चाहे मैं जो करूँ, मतलब आई मीन लाइक मैं जिम करता था तो भी मेरे को नींद नहीं आती थी, मैं पूरे दिन पढ़ सकता हूँ जिम करके भी। राइट। आपकी क्लैट जर्नी में PW और यहाँ के मेंटोर्स का कितना सपोर्ट रहा? बहुत बहुत, स्पेशली लेक्चर्स, क्योंकि ऐसा था कि मैंने क्योंकि अपने फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए बिल्कुल पढ़ाई नहीं की थी, आई वाज निल, तो मेरे को कुछ भी नहीं पता था कि होता क्या है, सिलेबस क्या है। इन सब में मेरी लेक्चर्स ने बहुत मदद की थी, मेरे को पता चला था कि सिलेबस कैसे है, क्या रिवाइज करना है, और वो सारी चीज़ें। राइट, क्लास नोट्स एंड एवरीथिंग जो आपको Yes, मिल रहा था। NLU जोधपुर जा रहे हो, फाइनली लॉ स्कूल पहुंच रहे हो, तो एक ऐसी चीज जो आपको एक्साइट करती है लॉ स्कूल के बारे में? पैकेज। पैकेज। ब्रूटली ऑनेस्ट। जब अपना रिजल्ट देखा, स्कोर देखा, सबसे पहले किसको कॉल किया गुड न्यूज देने के लिए? मैम क्योंकि घर वालों के साथ सबसे पहले उनको बताया, एंड देन सबसे पहले कॉल करा था अपनी सिस्टर को। ओके, नाइस। सो देव, अब कुछ रैपिड फायर क्वेश्चंस हो जाएं, दिस और दैट। सबसे पहले, सबसे ज्यादा टफ सब्जेक्ट कौन सा लगता था क्लैट में? लीगल, जीके या लॉजिकल रीजनिंग? लॉजिकल। सबसे ज्यादा फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा था क्लैट जर्नी में? लीगल। आपने PW क्लैट से तैयारी करी है, सबसे ज्यादा स्ट्रिक्ट टीचर कौन सा था? सबसे ज्यादा स्ट्रिक्ट जी। सच कोई टीचर नहीं, अच्छा। बस एक अंकित मैम थी जो हमारा आर्टिकल छीन लिया करती थी फ्रीडम ऑफ स्पीच का, वरना सारे टीचर बढ़िया थे। एज सच मैं तो कोई टेक्सटिंग पर्सन हूँ नहीं, मेरे को पसंद नहीं है पढ़ाई करते हुए टेक्स्ट करना। मॉक्स डेली या मॉक्स वीकली? वीकली। मेरी एक सबसे बड़ी मिस्टेक थी कि मैंने डेली चालू कर दिया, लाइक 7 दिन होते हैं एक हफ्ते में, और मैंने 6 दिन मॉक्स ही दिए थे सिर्फ। ओह, तो मेरा स्कोर अराउंड 90 से 60 से पहुंच गया। ओह माय गॉड, वो एनालिसिस करा नहीं होगा शायद उसी वजह से। लाइब्रेरी स्टडी या होम स्टडी? होम स्टडी। अगर आपके पास एक सेपरेट रूम है तो बेटर है कि होम स्टडी, पैसे Better. बचाओ। राइट, बिल्कुल सही बात है। PW क्लैट कोचिंग में एक चीज जो आपको सबसे बेस्ट लगी? लेक्चर्स। तो अब कुछ मिथ बस्टिंग रैपिड फायर करते हैं देव। क्लैट क्लियर करने के लिए क्या 10 घंटे डेली पढ़ना जरूरी है? ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। बेटर है कि आप टास्क एफिशिएंट रहो रादर देन टाइम एफिशिएंट। राइट, स्मार्ट प्रेप इज बेटर देन हार्ड वर्क। इंग्लिश अगर वीक है तो क्या क्लैट क्लियर नहीं हो सकता? ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। बहुत सारे बच्चे कर लेते हैं, इवन दो हिंदी मीडियम वाले जो कि अगर एक कंसिस्टेंट रूटीन मेंटेन रखें तो वो भी क्लैट क्लियर कर सकते हैं। क्लैट ऐसा कोई टफ पेपर नहीं है, अगर आपने 1 साल पूरा अच्छे से कंसिस्टेंटली पढ़ लिया तो आप बहुत आसानी से क्लैट करते हो, एक बहुत अच्छी रैंक भी आ सकती है आपकी। सो ऑल द यंग एस्पिरेंट्स आउट देयर, सुन लो, जो लोग ये सोचते हैं कि यार मेरी इंग्लिश वीक है तो मुझसे तो क्लैट क्लियर होगा ही नहीं, एक ऐसी टिप जो आप जितने भी बच्चे क्लैट की तैयारी कर रहे हैं उनको देना चाहोगे? ऐसी टिप जो आपको बाद में पता चली कि यार स्टार्टिंग में अगर मैं ये समझ लेता तो शायद थोड़ा सा मैं टाइम को सेव कर लेता। यही कि भाई आपको मेन टिप जो होती है वो बेसिकली आपके पेपर में काम आएगी। एज सच मॉक्स में तो इतनी टिप काम आने वाली है नहीं, क्योंकि मेन तो पेपर ही आपका फर्क पड़ता है उससे। Right. बाकी तो यही है कि पेपर से कुछ सोच के मत जाना, कुछ भी नहीं सोचना है, कोई एक्सपेक्टेशन कुछ नहीं, बस आपके माइंडसेट यही होना चाहिए पेपर में जब आप बैठे हो कि मेरे को ना उस 2 घंटे में पेपर करना है। अब चाहे आपके पास कोई भी सब्जेक्ट आ जाए, चाहे वो AR हटा के पूरी CR दे दे, या फिर कोई भी सेक्शन उठाए, कोई भी सेक्शन दूसरे डाल दे, हुआ जंबल भी कर दे। था इस बार बल्कि ये चीज हाँ, तो इस साल जंबल कर दे सारे सेक्शन, तो वो Right. कुछ भी कर दे, आपको कोई एक्सपेक्टेशन रखनी है ऊपर से। आपके सामने पेपर आया, आपका काम है 2 घंटे बैठ के सॉल्व करना। आप उधर बैठ के उसको क्रिटिकली एनालाइज करने लगे या आपको कंसोर्शियम को बोलने लगे, ये सब आपका टाइम वेस्ट है, कुछ नहीं होगा उससे। ना ही कंसोर्शियम को फर्क पड़ता है, ना ही साइड में जो बच्चा बैठा है उसको। वेरी नाइस। किसी को फर्क नहीं पड़ता। Very साइड वाला बच्चा में भी हो सकता है सिलेक्शन ले जाए वो सही अच्छे कॉलेज में, आपका सिलेक्शन रह जाए। तो आपका काम है उस 2 घंटे में बैठ के जितने क्वेश्चन बनते हैं अच्छे से करो, एक्यूरेसी मेंटेन रखो, हो जाता है। वेरी नाइस थॉट देव, प्राउड ऑफ यू, हैट्स ऑफ ऑन दिस। सो गुड लक देव फॉर योर फ्यूचर, फॉर योर NLU। आई एम श्योर NLU में आप अपनी मेहनत और टैलेंट से अपनी एक नई पहचान जरूर बनाओगे। ऑल द बेस्ट। थैंक यू मैम।